नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं उसका मतलब है जानलेवा लिफ्ट सिस्टम या कोई गिफ्ट। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो लिफ्ट आजकल कहीं ना कहीं जानलेवा बनती हुई नजर आ रही है। आजकल हमारे शहर जितने ही हाईटेक हो रहे हैं, जितनी ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन रही है, लिफ्ट भी उतनी ही खतरनाक होती चली जा रही है। बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए, नोएडा, गाजियाबाद, जितने भी हाई राइज सोसाइटीज हैं, जितने भी ये हाई राइज शहर हैं, यहाँ पर लिफ्ट कहीं ना कहीं हमारे लिए आए दिन हादसों का सबब बनती जा रही है, लेकिन किसी पर एक्शन नहीं होता है। सरकार और प्रशासन के अफसर लगातार पल्ला झाड़ लेते हैं कि कड़े कानून बनेंगे, लेकिन इनके दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सच्चाई क्या है? लखनऊ में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। जी हां, लखनऊ में इस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए, एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई। सवाल ऐसे में यह है कि प्रशासन, बिल्डर, RWA ये आखिर सबक क्यों नहीं लेते? बार बार जानलेवा हादसे हो रहे हैं, लेकिन अथॉरिटी से लेकर जिला प्रशासन तक हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। अगले हादसे का इंतजार करते रहते हैं लोग। जनहित से जुड़े इस अहम बड़े मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे जो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। उन लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें कि आखिर इसको लेकर जिम्मेदार कौन। लिफ्ट बीच में अटक जाती है, कभी तेज से नीचे गिर जाती है, लेकिन मेंटेनेंस को लेकर बिल्डर की मनमानी आखिर कब तक चलती रहेगी? आखिर इस पर सख्ती क्यों नहीं होती? अथॉरिटी ने आज तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? वहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। बिल्डर मनमानी करते रहते हैं। सरकार ने कानून बनाकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लिया है, लेकिन अथॉरिटी ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के बाद अभी जाकर दोबारा तक नहीं चेक किया, जिसका फायदा उठाकर सीधे RWA और बिल्डर लिफ्ट की नियमित जांच नहीं कराते, जिसका खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। तो समझिए जरा, सोचिए कि आखिर कैसे लिफ्ट जो है वो आजकल जितनी ही हम मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, हम अपने फायदे को लेकर हम उस सोसाइटी में रूम लेते हैं, फ्लैट लेते हैं जहां पर लिफ्ट लगी होती है अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन वही लिफ्ट मेंटेनेंस ना होने के चलते, उसी लिफ्ट की सर्विसिंग ना होने के चलते वो हमारे लिए कितनी जानलेवा साबित हो जाती है। क्या आपने कभी इस बात का अंदाजा लगाया है? हम लोग उसी बिल्डिंग को चुनते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको भी कहीं पर कोई घर लेना हो, कोई फ्लैट लेना हो, कोई अपार्टमेंट लेना हो, तो आप भी वहां पर सबसे पहले यही देखेंगे कि क्या यहां पर लिफ्ट लगी है या नहीं लगी है। मान लीजिए कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या इससे जिस तरीके से 50-50 मंजिल की जो इमारतें होती हैं, उनमें आप यही देखते होंगे कि अगर इसमें लिफ्ट नहीं लगी होगी तो हम वहां तक कैसे जाएंगे। तो ये कई बड़े सवाल हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से ये लोगों की परेशानी का सबब बनती हुई लिफ्ट नजर आ रही है। लगातार हादसे हो रहे हैं, लगातार हादसों को लेकर प्रशासन अलर्ट है, लेकिन RWA की जिम्मेदारी बन जाती है कि देखिए जरा किस तरीके से कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही है। जरा आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। 11 जुलाई 2023 को गंगा टावर में हादसा हुआ। लिफ्ट अटकने में 6 लोग फंस गए थे और साथ ही साथ आपको बता दें कि सेक्टर 10 में महागुना मंत्रा 2 सोसाइटी का ये पूरा मामला है, जिसमें आपको बता दें कि फिलहाल 10 लोग फंस गए थे। गंगा टावर में 2 फ्लोर के बीच लिफ्ट अटक गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि लिफ्ट अटकने से 6 लोग फंस गए थे और किस तरीके से ये लिफ्ट कभी कभी परेशानी का सबब बन जाती है और यहाँ तक कि जान भी चली जाती है। हम और आप चाहे अगर बात की जाए तो वही बिल्डिंग चुनते हैं, वही सोसाइटी चुनते हैं जहां पर लिफ्ट लगी होती है, लेकिन किस तरीके से लिफ्ट कभी कभी हमारे लिए, आपके लिए परेशानी का सबब बन जाती है। यही और कुछ आंकड़े आपको बता देते हैं। 14 अप्रैल जिसमें बात की जाए तो सेक्टर 49 के होटल में लिफ्ट गिरने के कारण बड़ा हादसा हो गया था। इसमें आपको बता दें कि फिलहाल हादसा होने से कंपनी के 9 कर्मचारी घायल हो गए थे और कई बुरी तरीके से भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। सेक्टर 49 के एक होटल में लिफ्ट गिरी थी। इस दौरान 9 कर्मचारी बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे, जिनको समय रहते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो आप समझ सकते हैं 16 सितंबर की अगर बात की जाए 2023 में सोसाइटी में पैसेंजर लिफ्ट गिरी थी और लिफ्ट गिरने से 9 मजदूरों की
मौत हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि 9 मजदूरों की मौत, वो भी लिफ्ट गिरने से, कि कितनी बड़ी लापरवाही होगी इस मामले में जब एक लिफ्ट गिरती है और इसमें मौत होती है 9 लोगों की। 21 सितंबर की अगर बात की जाए तो 21 सितंबर 2022 को एक टावर में लाइट जाने से लिफ्ट अटक गई। मतलब जाहिर सी बात है, लाइट से ही लिफ्ट संचालित की जाती है, लेकिन लिफ्ट अटकने से गर्भवती महिला की हालत बिगड़ गई। वो महिला उस लिफ्ट में मौजूद थी। निराला एस्पायर सोसाइटी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। 21 सितंबर 2022 को एक टावर में लाइट जाने से लिफ्ट अटक गई। तो नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली ये शहर हैं जहां पर आमतौर पर आपको वो बिल्डिंग की ऊंचाई नापना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप जितनी गर्दन उठाएंगे बिल्डिंग की लंबाई उतनी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसे में लिफ्ट कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनती जा रही है। और हमारे साथ लोकेश, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से, और साथ ही उमाशंकर दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सर, आपका स्वागत है। लोकेश, आपके पास आना चाहूँगा, और आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आप एक, मुझे लग रहा है कि उस सोसाइटी के बाहर मौजूद हैं जहाँ पर आमतौर पर इन लोगों को लिफ्ट की समस्या से दो चार होना पड़ता होगा। मैं समझना चाहूँगा आपसे कि गाजियाबाद में आप मौजूद हैं, यहाँ पर इमारतें उतनी ही ऊंची होती हैं कि आप गर्दन उठाएंगे तो शायद आपको आंकड़ा लगाना बड़ा मुश्किल होगा, और ऐसे में लिफ्ट का इस्तेमाल होता है, और लिफ्ट हमारे लिए कभी कभी परेशानी का सबब बनती है। जरा पूछिए लोगों से कि कैसे ये लोग उस समस्या से दो चार होते हैं। हादसों को दावत देते हुए RWA कुछ कर्मचारी अधिकारी नजर आते हैं। और देखिए प्रियव्रत, जो लिफ्ट है वो हाई राइज सोसाइटी की लाइफलाइन है, और इस लिफ्ट के लिए ही यहाँ के लोगों ने करीब सालों की लड़ाई लड़ी है कि उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एक्ट लागू कराया जाए। इससे पहले महाराष्ट्र में था, गुजरात में था, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं था। जबकि नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ ऐसे कई सारे महानगर हैं यहाँ पर अब हाई राइज सोसाइटी आ चुकी हैं। और लिफ्ट एक्ट ना हो पाने के कारण जब कोई हादसा होता था तो पहले किसी IPC के सेक्शन में ये मुकदमे दर्ज किए जाते थे। अब लिफ्ट एक्ट आ गई है। लिफ्ट एक्ट लागू होने के बाद भी उसकी एक डेडलाइन दी गई 31 मार्च 2025 तक सभी लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिपार्टमेंट के भीतर। लेकिन अब तक केवल गाजियाबाद के आंकड़ों की बात करूं तो 20% सोसाइटी ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके अंदर निजी संस्थान भी शामिल हैं, स्कूल कॉलेजेस भी शामिल हैं। अगर यही बात हम नोएडा की करें तो नोएडा में करीब 10% तक की रजिस्ट्रेशन ही हुई है, जबकि वहां पर जो लिफ्ट की संख्या है वो हजारों में है, 15 से 20 हजार के बीच में आकी गई है। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, वो लोग जिन्होंने अपने मेहनत की गाड़ी कमाई लगा करके सोसाइटी में फ्लैट्स लिए हैं। और अमूमन हर सोसाइटी की एक समस्या है कि लिफ्ट काम नहीं करती है, करती भी है तो अमूमन उसमें महीने में 1-2 बार कोई ना कोई किसी का परिवार और बच्चे फंसते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए त्यागी जी मौजूद हैं। त्यागी जी, आप ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग देखते हैं, क्योंकि आप फेडरेशन के मेंबर भी हैं, आप लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी कि लिफ्ट एक्ट कम से कम लागू तो किया जाए। अब लागू हो चुका है तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज भी लखनऊ में एक हादसा हुआ जिसमें एक शख्स की जान चली गई है। आप सही कह रहे हैं। मेरा नाम अभिनव त्यागी है, मैं फेडरेशन ऑफ राजनगर एक्सटेंशन सोसाइटीज का सीनियर सेक्रेटरी हूँ। हम यहाँ पे 62 सोसाइटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, मींस 62 हाई राइज बिल्डिंग को। अब होता क्या है कि सरकार हमारी कानून तो बना देती है पूरा, लेकिन उसे लागू प्रभावी तरीके से किया जाए, सबसे बड़ा इश्यू वो है। जैसा आपने बोला कि अभी गाजियाबाद में 20% ही सोसाइटी ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, 80% क्यों नहीं करा रही, उसके पीछे रीजन क्या है पहले वो पता कराया जाए। लेकिन जैसा आपने बोला कि लखनऊ में लिफ्ट गिरी है, अभी एक किसी की डेथ हो गई है। मैं खुद 11वें फ्लोर पर रहता हूँ, मैं नीचे से आता हूँ, हमारी सोसाइटी में भी लिफ्ट अटकती है, गिरती है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इसका कोई चेक पॉइंट नहीं है हमारे यहाँ, जो कि लोकल अथॉरिटीज हैं। हम उन्हें कई बार लेटर लिख चुके हैं चीजों के लिए। एक कानून ये है कि लिफ्ट की मेंटेनेंस की जानकारी जो है वो लिफ्ट के अंदर चस्पा करनी पड़ेगी, जो सेफ्टी और उसकी ऑडिट होती है। ऐसा मैंने देखा कि कई सोसाइटियों में पालन नहीं किया जाता इसका। कई जगह नहीं किया जाता। कई जगह क्या होता है कि जो ये लिफ्ट का ऑडिट जो जिसे देते हैं, जैसे सपोज बिल्डर के पास है तो बिल्डर कंपनी वाले से ही ऑडिट करवाता है और कंपनी वाला ही सर्टिफिकेट लगा देता है। ये तो वही बात हो जाती है कि मारुति की गाड़ी मेरी तो अच्छी है ही, उसमें क्या खराबी मुझे नहीं पता। ठीक है लोकेश, बिल्कुल जी प्रियव्रत। हाँ,
समझ गया। सबकी परेशानी वही है, लेकिन आखिर अगर देखा जाए तो आखिर इसका हल क्या है, जिम्मेदार कौन है और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। नोएडा से हमारे संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, आप भी उसी शहर में जहां पर अगर नजर ऊपर उठाई जाए तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग की जो माले हैं उनका आंकड़ा लगा पाना मुश्किल है और ऐसे में लिफ्ट एक लाइफलाइन बन चुकी है, लेकिन वही लिफ्ट जब लाइफ लेने वाली बन जाए तो परेशानी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि नोएडा जो बसाया गया था और यहाँ पे जो लंबी लंबी जो है ऊंची ऊंची जो इमारतें हैं वो लिफ्ट के ही उस पर चलती हैं। यानी ये कहें जैसे हम सड़क इस्तेमाल करते हैं, रोडें इस्तेमाल करते हैं, उसी रूप में ही लिफ्टों का भी इस्तेमाल उसी तरीके से होता है। और आमतौर से जिस तरीके से बिसरत में घटना हुई, पारस 1337 में घटना हुई, सेक्टर 49 में घटना हुई, जो घटनाएं सामने आई वो अपने आप में चौंकाने वाली हैं। यानी लिफ्ट एक्ट जरूर बना, लेकिन वो एक्ट काम कैसे करता है और कैसे इन लिफ्ट कंपनियों पे और बिल्डरों पे शिकंजा कसा जा सके, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हमारे साथ विकास माफ करिएगा नवीन दुबे जी मौजूद हैं। नवीन दुबे जी चूंकि लगातार शासन से लेकर प्रशासन तक लिफ्ट को लेकर और भी ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर उनकी जो लड़ाई है वो जारी रहती है, उनसे बात करते हैं। नवीन जी, ये बताइए किस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही हैं, लिफ्ट एक्ट बना हुआ है उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं होता, आप लगातार शिकायतें करते रहते हैं, क्या चीजें निकल कर आई अब तक आपके नजरिए से? दानिश जी, देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने संविधान की धारा 200 का प्रयोग करते हुए 24 फरवरी 2024 में लिफ्ट एक्ट पारित किया, गजट हो गया। उसको गजट होने के बाद सरकार के पास कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। मॉनिटरिंग सिस्टम न होने से आपने देखा होगा कि पारस टियरा सोसाइटी में लिफ्ट गिरी, एक महिला की मौत हो गई थी। इसी तरीके से गेट नोएडा वेस्ट में घटना हुई, उसमें तमाम लोग घायल हुए थे। बावजूद इसके प्रशासन और सिस्टम जाग नहीं रहा है, सो रहा है। उसके साथ एक कमी है। आप एक चीज देखिए, नोएडा की आबादी 10 लाख से अधिक है, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट तमाम आपने बना दिए हैं, बावजूद इसके न यहाँ नगर निगम है, न ही आपके पास एम्पल ऑफ पावर है, आदमी नहीं है आपके पास में काम करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए। फायर को ले लीजिए, आप लिफ्ट एक्ट को ले लीजिए, STPs को ले लीजिए, WTP को ले लीजिए। और दूसरी चीज आती है, जिस तरीके का अपार्टमेंट एक्ट बनाया गया, उस अपार्टमेंट एक्ट में प्रोविजन आपने कर दिया कि साहब अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन हैंडओवर लेने के बाद वो जिम्मेदार है, वो देखेगी। उसमें आकंठ भ्रष्टाचार है पूरी सोसाइटियों में, कहीं भी आप चले जाइएगा। जिन कंपनीज को AMC मिलनी चाहिए, जिन्होंने लिफ्ट लगाई है, उनकी AMC के आप रेट देखेंगे तो 1 करोड़ से ऊपर की चार्जेज वो ले रहे हैं, बावजूद इसके वहां मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। मॉनिटरिंग सिस्टम पुअर है। एक्ट बहुत अच्छा है आपका। बाकायदा जब ये एक्ट बना उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी में बाकायदा डीएम उसके अध्यक्ष आपके पास हमारे साथ उमाशंकर दुबे जी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। उमाशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल मेरा यह है कि लिफ्ट एक्ट आपने बना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उस लिफ्ट के नाम पर, लिफ्ट एक्ट के नाम पर कार्रवाई कितनी की जाती है, एक बड़ा सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो भारत समाचार को बधाई, कितने महत्वपूर्ण मुद्दे को आपने उठाया है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, सरकार एक कानून बनाती है और कानून का पालन कराना ये दूसरी बात हो गई। जिसके कंधे पर जिम्मेदारी है, मैं बात करूं लखनऊ की, तो लखनऊ में लगभग 50 से अधिक अपार्टमेंट लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बनाए। एक नक्शा पास होता है, हम LDA की बात करें, हम प्राइवेट बिल्डर के इसके बाद आएंगे, LDA की बात करते हैं। एक नक्शा पास होता है, उसमें लिफ्टें लगाई जाती हैं, एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है। बहुत से अपार्टमेंटों के कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, देखिए, एक मैप पास होता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मतलब हो कि जिस नक्शे को हमने पास कराया था उस पर काम किया है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ये होता है कि इस अपार्टमेंट में, इस बिल्डिंग में रहने लायक है कि नहीं है। लखनऊ में एक भी अपार्टमेंट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है। उसमें फायर हो गया, लिफ्ट हो गया, सारे सेफ्टी नॉर्म्स उसमें होते हैं। लखनऊ जन कल्याण महासमिति ने लगातार इसकी मुहिम चलाई थी और इसको लेकर के सरकार ने थोड़ा सा प्रयास भी किया, कानून की जब बात आई, लेकिन उसका पालन कौन करेगा। दूसरी चीज मैं RWA को कहना चाहूंगा, RWA 1 साल के लिए चुनी जाती है और ये RWA में बैठे हुए लोग टेक्निकल नहीं होते हैं। टेक्निकल नहीं होते हैं तो लिफ्ट के जो AMC देते हैं, AMC कंपनियां उस पार्ट को बदलने के बजाय, जब लिफ्ट खराब होती है, ब्रेकडाउन होती है, तो वो आके बना जाते हैं। दूसरी चीज, सबसे बड़ी गलती जो RWA करती है, देखिए, आपको अगर जनता ने चुना है, अगर आप उसके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होती है, सबसे पहली जिम्मेदारी कि अगर लिफ्ट खराब होती है, ब्रेकडाउन होती है, तो ये टेक्निकल इंजीनियर जो होते हैं उनको फोन करके बुला लेते हैं और लिफ्ट ठीक करा देते हैं। आपको कंपनी को ऑनलाइन उस पर कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए।
क्योंकि जब उनके डेटा में आएगा कि महीने में कोई लिफ्ट 10 बार 15 बार ब्रेक डाउन हो रही है, तो ऊपर से उसकी मॉनिटरिंग होगी कि क्यों हो रही है। क्योंकि वो क्या करते हैं कि लिफ्टें जो है जो पार्ट्स खराब है उसको बनाने के बजाय सेफ्टी नॉर्म्स को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर लिफ्टें जो गिरती हैं, जो हादसा होता है, तो एक बड़ा गंभीर मामला है। दूसरी चीजें जो समस्याएं होती हैं उसका समाधान भी होता है। लिफ्ट हम एएमसी दे करके लाखों रुपए एक लिफ्ट की साल की एएमसी होती है, हम पैसा दे करके उससे ये सिर्फ कानूनी रूप से अपने आप को सेफ कर लेते हैं कि हमने लिफ्ट की एएमसी दे दी, कोई हादसा होता है तो साहब ये एएमसी कंपनी जिम्मेदार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर 6 महीने पर, साल भर पर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराना चाहिए। हमें सरकार के भरोसे नहीं रहना है। आप एक सोसाइटी के द्वारा चुने गए बिल्डर्स उसमें कितना जिम्मेदार होते हैं? देखिए, बिल्डर सबसे पहले जिम्मेदार होते हैं, चूंकि वो क्या करते हैं, जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उस समय लिफ्ट की क्वालिटी के साथ समझौता करते हैं, गुणवत्ता की लिफ्ट नहीं लगाते हैं। उसके बाद जब आरडब्ल्यूए को हैंड ओवर करते हैं, इन 2 साल 3 सालों में लिफ्टों की हालत खराब हो चुकी होती है, उनकी एएमसी तक नहीं कराते हैं। आरडब्ल्यूए के पास जब जिम्मेदारी आती है तो एएमसी कंपनी पैसा लेकर के सिर्फ खाना पूर्ति करती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लखनऊ के किसी भी अपार्टमेंट की अगर लिफ्ट की अगर आपने थर्ड पार्टी करा लिया तो निश्चित तौर पर वो दावा फेल होगा, सिर्फ एएमसी के नाम पर पैसा जा रहा होगा। सवाल बड़े हैं इसमें। अनूप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आज लखनऊ में एक बड़ा हादसा हो गया लिफ्ट में और एक व्यक्ति की जान तक चली गई। यहां तक कि किस तरीके से यहां पर जो कानून है वो लागू तो कर दिया गया है, लेकिन उसका कितना पालन हो रहा है? आप लखनऊ में लगातार आप कवरेज करते रहते हैं, आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। परिजनों का क्या कुछ आरोप है? देखिए, बिल्कुल ये 54 वर्षीय विजय यादव हैं जो यहाँ पे इलाज कराने के लिए पहुंचे थे गाजीपुर से, लेकिन क्योंकि इनके जो परिजन है उनको सूचना दी गई है और यहाँ पे अपने रिलेटिव के यहाँ रुके हुए थे। 5वें तल पे बताया गया कि जो है लिफ्ट का ये वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब लिफ्ट आई तो गेट तो खुला लेकिन अंदर जो है लिफ्ट गायब थी, लिहाजा डक्ट में गिर के 5वें तल से इनकी दर्दनाक जो है मौत हुई है। इनको घायल अवस्था में तत्काल जो हॉस्पिटल भेजा गया था, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। अब पूरी तरह से जो सोसाइटी है, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि जो लिफ्ट के लिए जिम्मेदार इंजीनियर है, मेंटेनेंस के लिए जो है पैसा जाता है, एक अच्छी रकम जो है इनसे ली जाती है, लेकिन जिस तरह से ये हादसे हो रहे हैं वो जरूर जो है सवालिया निशान जो है लगाने के लिए काफ़ी है। क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है राजधानी लखनऊ में, इससे पहले भी हमने देखा है कई पॉश एरिया हैं जहां पर लगातार लिफ्ट में जो बड़ी घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। कहीं लिफ्ट में जो है कुत्तों को अंदर ले लिया जाता है तो वहां पे बच्चों को काटने का काम कुत्ते करते हैं। कहीं लिफ्ट में जो है हम देखते हैं कि लापरवाही के चलते जो है कोई बीमार हो जाता है। कभी लिफ्ट की लाइट चली जाती है, कभी लिफ्ट नहीं खुलती है, कभी ये आलम है कि लिफ्ट जो है खुल जाती है तो सीधे आदमी जो है नीचे गिर जाता है, जिससे उसको जो हादसे का शिकार होना पड़ता है। तो इस तरह की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, इसको लेकर के जो सोसाइटी है, जो यहाँ पे एसोसिएशन बनाई गई है, उसने भी कंप्लेंट की थी, इस पे आवाज उठाई थी। उसके बाद लगातार सरकार की तरफ से भी जो है इस पे कार्रवाई की गई, बाकायदा कानून भी बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी जो है सुधरने का लोग जो नाम है वो नहीं ले रहे हैं। जिनके जिम्मे जो है इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि पूरा मैनेजमेंट से लेकर के पूरी चीजें लिफ्ट को लेकर के वो देखेंगे, चाहे वो इंजीनियरों की बात करें या पूरा जो एक पूरी जो बड़ी टीम लगाई जाती है, क्योंकि लिफ्ट जो है वो लगातार जो है काम करती है। आप समझिए कि बड़े बड़े माले बने हुए हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटियां बनाई गई हैं 12-15 माले की, जहां पे बगैर लिफ्ट के आदमी जो है अपने फ्लैट तक नहीं पहुंच सकता। ऐसे में लिफ्ट जो है सुचारू रूप से चालू रहे, इसके लिए तमाम जो है काम किए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं और ये विजय यादव वाला ये जो बड़ा हादसा हुआ है वो साफ तौर पर बताने के लिए काफी है। लगातार जो है लिफ्ट को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो जिम्मेदार है वो आंख मूंदे बैठे हुए हैं। इसमें आवश्यकता है कि इस पर जो एक्शन होना चाहिए। हालांकि जो परिजन है वो यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद ये माना जा रहा है कि वो जो तहरीर देंगे, क्योंकि पुलिस को भी इस बात का इंतजार है कि जैसे ही परिजन की जो है तहरीर आती है उसके आधार पे वो आगे की कार्रवाई करेंगे। 100 को जो है पीएम के लिए भेजा गया है, पीएम रिपोर्ट का भी पुलिस इंतजार कर रही है और सबसे बड़ी बात अब यही है कि पुलिस जो है वो परिजनों का इंतजार कर रही है। और ये माना जा रहा है कि जब परिजन सामने आएंगे तो उनकी तरफ से किस तरह की तहरीर दी जाती है, क्या आरोप लगाए जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लोकेश के पास जाना चाहूंगा। लोकेश, गाजियाबाद में लगातार कई ऐसे बिल्डिंग से हादसे हुए, कभी
कोई वहां पर फंस गया, कभी आधे घंटे तक वहां पर बंद हुआ, कभी किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई, लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं गाजियाबाद में भी। लेकिन आखिर प्रशासन क्यों इतना मेहरबान है इन बिल्डर्स पर, इन एसोसिएशन पर, जो मेंटेनेंस के नाम पर तो वसूली कर लेते हैं लेकिन वहां पर कोई मेंटेनेंस नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती, लोगों की जान को छोड़ दिया जाता है खिलवाड़ करने के लिए। जिम्मेदार आखिर आंख मूंदे क्यों बैठे हुए? और देखिए प्रियव्रत, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो मानी जा रही है वो यही है कि लिफ्ट एक्ट लागू तो हुआ है, उसका कंप्लायंस कौन कराएगा। एक ऐसा विभाग, इलेक्ट्रिक सेफ्टी विभाग, जो कि खुद कई सरकारी अफसर उस विभाग के बारे में नहीं जानते कि उस विभाग की जिम्मेदारी क्या है। और हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, ये बताएंगे। हमें खुद जानकारी है कि लेके इंदिरापुरम से सिद्धार्थ विहार के कई सारी ऐसी सोसाइटी हैं, हफ्ते के भीतर 5 से 6 बार जो है वो लिफ्ट फंसी है, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक वो उस लिफ्ट में फंस के परेशान होते हैं। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, यहाँ के रेजिडेंट हैं। आप बताइए सर कि किस तरीके की प्रॉब्लम आप लोग झेलते हैं जब लिफ्ट खराब होती है? लगता नहीं है कि RWA जिसको AMC देता है, लिफ्ट कंपनियों की भी मोनोपोली है इस मामले में? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या है कि जब तक कि हमारा AO बना हुआ है, जो अभी फॉर्म हुआ है, हम चाहते हैं जो गवर्नमेंट ने अभी कानून बनाया हुआ है उसको प्रभावी तरीके से अनुपालन करा जाए, उसी तरीके से ही सारी लिफ्टों का परिचालन किया जाए। बहुत ज्यादा जीवन में रिस्क रहता है, हर रोज कुछ न कुछ इनमें खराबी होती रहती है। हम चाहते हैं कि इसका ऑडिट एक थर्ड पार्टी के माध्यम से करा जाए, जो जवाबदेही अधिकारी हैं वो उसकी जिम्मेवारी लें और उनका अनुपालन प्रॉपर तरीके से करा जाए। अच्छा, हमने ये देखा कि लिफ्ट कंपनियां हैं और AMC भी लेती हैं, लाखों रुपए AMC के तौर पे जाता है। कंपनियों की मोनोपोली है, लाखों रुपए लेते हैं लेकिन पार्ट नहीं बदलते, वो उसको रिपेयर करके लगा देते हैं। ये सच्चाई है। मैं दीपांशु मित्तल, ब्रेवार्ड सोसाइटी निवासी, फेडरेशन में मीडिया प्रभारी। हमारी सोसाइटी में अब से 4 साल पहले तक जो कोने कंपनी की लिफ्ट थी उसको एक थर्ड पार्टी देखती थी। तो सोसाइटी के निवासियों की वो मांग थी कि भी जिस कंपनी की लिफ्ट है हम उसी कंपनी को AMC दें। तो कोने कंपनी ने AMC दोबारा लेने के लिए उसके लिए उस समय लगभग 25-26 लाख रुपए का काम करा था कि हम पहले अपने हिसाब से काम करेंगे तब हम लिफ्टों का हैंडओवर लेंगे। बट 1-1.5 साल लिफ्ट सही रही, बट आज की डेट में वही चीजें दोबारा हो रही है हमारी सोसाइटी में। शुरुआत में जब बिल्डर लिफ्ट लगाता है तभी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है। देखिए सर, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज हर स्तर पर होता है, क्योंकि लिफ्टों में 2-3 चीजें होती हैं जो कि लिफ्ट कंपनी ना लेके सोसाइटी के लोग करते हैं या AO करती है। जैसे कि इसमें बैटरी की बात आती है। लिफ्ट में जो ERD होता है, इमरजेंसी रेस्क्यू जो सिस्टम होता है, तो उसमें जो बैटरीज लगती हैं वो लगाना सोसाइटी या मेंटेनेंस का काम होता है। वो लिफ्ट कंपनी कभी भी AMC में नहीं लगाती हैं। होता क्या है कि जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती हैं तभी होता है कि लाइट गई और दरवाजे नहीं खुलते, रेसिडेंट फंसे रह जाते हैं। हमारी एक मांग है सरकार से कि लिफ्ट एक्ट के साथ साथ लिफ्ट कंपनियों की जिनके पास AMC है उनकी एक जिम्मेदारी तय की जाए कि वो सोसाइटी के जो मेंटेनेंस के कर्मचारी हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, मेंटेनेंस मैनेजर हैं, उनको ट्रेनिंग दें कि कैसे अगर कभी कोई लिफ्ट बंद होती है तो वो एकदम जल्दी से इसे खोल सके लिफ्ट को। ये बहुत बड़ा जो पॉइंट रखा है कि लिफ्ट जब कभी फंसती है तो उसको फर्स्ट रेस्क्यूअर जो है या तो सिक्योरिटी गार्ड होता है या कोई और सदस्य होता है जो कि मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट सब लोग ट्रेन हो ताकि लोगों को सही समय पर रेस्क्यू किया जा सके। जिस तरीके से अभी जिक्र हो रहा था लोकेश, AMC का उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि 4 से 6 बार कम से कम साल में वो मेंटेनेंस करे इसका और चेक करे। और साथ ही साथ उसकी ये भी जिम्मेदारी होती थी कि अगर कोई हादसा हो रहा हो तो उससे पहले उस बात का पता लगाया जा सके कि आखिर जो हादसा होगा, मतलब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई हादसा होने लायक चीज है तो उसको पहले ही रिपेयर कर दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उस हादसे के नाम पर भी चुप्पी साधी जाती है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। क्या लोगों की जान इतनी सच्ची है कि कोई कंपनी उनके साथ खिलवाड़ करेगी? मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ दानिश हमारे साथ मौजूद है नोएडा से। दानिश, लगातार नोएडा में भी इस तरीके की घटनाएं सामने आई जिन्होंने सवाल खड़ा किया कि आखिर क्या लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई कि एक जो कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट लेती है लिफ्ट मेंटेनेंस के नाम पर, वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करेगी और खुलेआम छोड़ दिया जाता है नोएडा जैसे शहरों में। क्योंकि यहां पर शायद ही कोई बिल्डिंग हो या कह सकते हैं कि अगर 2 से ज्यादा 3 मंजिला बिल्डिंग हो तो बिल्डर की प्रायोरिटी ये रहती है और वहां पर रहने वाले लोगों की प्रायोरिटी यही रहती है कि इसमें कम से कम लिफ्ट हो। तो जाहिर सी बात है हर बिल्डिंग में, लगभग दूसरी या तीसरी बिल्डिंग में नोएडा में लिफ्ट होना नॉर्मल सी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर लोगों की जान को छोड़ दिया जाता है खिलवाड़ करने के लिए। उस कॉन्ट्रैक्ट का आखिर क्या होता है?
जो लाखों रुपए वसूलती हैं कंपनियां लिफ्ट मेंटेनेंस के नाम पर। कहीं जो आम आदमी है वो अपनी जान के साथ विवाद, चाहे बिल्डर हो चाहे कंपनी हो, सारे लोग कर रहे हैं। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उससे भी मैं बात करूंगा, कराऊंगा और सुनवाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले जो एक अहम जानकारी है वो दर्शकों को दे दूं कि जब लिफ्ट एक्ट बना था तो उसके बाद बाकायदा प्रदेश शासन स्तर से आदेश जारी हुए थे। हर जिले में बाकायदा डीएम की अध्यक्षता में, एडीएम के नेतृत्व में एक टीम बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी जो लिफ्ट एक्ट से जुड़े हुए मामलों को देखेगी और उस पर निगाह रखेगी। लेकिन आज तक गौतम बुद्ध नगर की बात करें, 80,000 लिफ्टें हैं यहाँ पर अभी जो ऑन रिकॉर्ड है। ये ज्यादा हो सकती है लेकिन ऑन रिकॉर्ड 80,000 लिफ्टें हैं, लेकिन 7 से 8% ही उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा लापरवाह है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्डर और जो एओए बनाई जाती है वो। हमारे साथ दोस्त भी मौजूद हैं। अब ये बताइए शर्मा जी, किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? आप कुछ महीने का मेंटेनेंस भी लेते हैं, उसके बावजूद भी आपकी जो जान है वो उसकी कोई कीमत नहीं है। देखिए, तो एक मेन पार्ट होता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का। जैसे बिजली के बगैर नहीं रह सकते, पानी के बगैर नहीं रह सकते, ऐसे ही जो हाई राइज बिल्डिंग है उनमें लिफ्ट के बगैर भी नहीं रह सकते। तो लिफ्ट एक मेन पार्ट होता है किसी भी बिल्डिंग का। अब मेन है उसकी सुरक्षा की। सुरक्षा विद्युत सुरक्षा निदेशालय होता है जो इसका प्रमाण पत्र देता है, विद्युत सुरक्षा का सर्टिफिकेट देता है। उस सुरक्षा के किसी भी जिले की, मैं किसी भी बड़े महानगर की बात करूं, 3 से 4 लोग 5 लोग होते हैं जहाँ तक पैसे लेते हैं और आपको सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। उनका कोई विजिट करने की भी जरूरत नहीं होती कि लिफ्ट को हम इंस्पेक्शन कर लें, देख लें। कभी शुरुआत में भी पैसे दो और आप सर्टिफिकेट कुल मिला के पैसे तो भारी है। पूरा कहीं भी आप कोई भी महानगर देख लो, कोई भी अथॉरिटी देख लो, बाबू से लेके IAS अधिकारी, पैसे दो काम कराओ, पैसे दो काम कराओ, चाहे ए हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे संबंधित अधिकारी हो। इनको पैसे के अलावा बताना चाहूंगा कि नोएडा में जितनी भी जो बिल्डर्स होते हैं, जब वो हैंड ओवर करते हैं तो यहाँ पर जो है ओनर एसोसिएशन बनती है। नवीन जी, यानी भ्रष्टाचार की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। निश्चित तौर पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो पहली एओ बनती है, पहली अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन बिल्डर अपनी मर्जी से बनवाता है, अपने लोगों को लाता है उसमें, और उसके बाद उसके अनुसार वो हैंड ओवर देता है। ये फेमस का पैसा आप देखें तो 90% सोसाइटी जैसी है नोएडा के अंदर जिनमें किसी बिल्डर ने दिया ही नहीं है। बावजूद इसके तमाम बार लोगों ने प्राधिकरण को लिखा, ट्वीट होते हैं, कोई नहीं सुनने वाला है। बिल्डर भ्रष्टाचार के तंत्र का बड़ा हिस्सा है, जो कि पैसे की जो ट्रांजेक्शन होती है उसके थ्रू होती है सारी की सारी। जनता से वो पैसा पूछता है, अधिकारियों को लेकर सरकार तक जाता रहा है। आज की सरकार की मैं बात है, सभी सरकारों में ये प्रणाली बनी हुई है। अब आप इससे कैसे लड़ेंगे? एक बार मैं उदाहरण दूंगा, फायर फाइटिंग एक्ट बना हुआ, फायर फाइटिंग की NOC मिलती है ना, इसके बाद आज तक जितने जगह भी आग लगी है, कितने बार फायर फाइटिंग सिस्टम कामयाब हुआ है, क्योंकि आपकी रेकरिंग मेंटेनेंस नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, मैन पावर आपके पास है नहीं, बेरोजगारों की बड़ी फौज देश के अंदर घूम रही है। आप कहते हैं हम स्किल डेवलपमेंट और कौशल डेवलपमेंट कर रहे हैं, कितने अपनी टेक्नीशियन डेवलप किए हैं जो बच्चे IIT करके या इंजीनियरिंग करके या पॉलिटेक्निक करके आए हैं, उनको डेवलप करिए, बताओ वॉलंटियर रोजगार दीजिए। जब हम इसके मुंह देखिए, हमने ये एजेंडा भारत समाचार में इसीलिए उठाया है कि कम से कम हम उन कानों तक की आवाज पहुंचा सकें जो इसके जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, जिम्मेदारों को कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी भी देखनी चाहिए कि आखिर जिस तरीके से जब लोगों की जान के साथ किस तरीके से बिल्डर खिलवाड़ कर रहे हैं, RWA खिलवाड़ कर रहा है और EMC कॉन्ट्रैक्टर भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं। दानिश, मैं लौटूंगा आपके पास। उमाशंकर दुबे हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। उमाशंकर दुबे जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि इस तरीके से कितनी सोसाइटीज़ में रहने वाले लोगों को ये पता होता है कि जिस तरीके से कि यहाँ पर EMC जैसा भी कुछ होता है, क्या EMC जो कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या उसकी रिपोर्ट भी कभी सार्वजनिक की जाती है क्या? देखिए, जो RWA हैं इन्हें ही नहीं पता है कि AMC करा दिया तो इसको कैसे हम ऑडिट करें, इनकी रिपोर्ट क्या देखें। ये सिर्फ RWA पैसा देना जानती है और ये जानती है कि लिफ्ट बनी है तो इसकी AMC होनी चाहिए। अगर AMC नहीं होगी तो कोई हादसा होगा तो RWA जिम्मेदार होगी। तो RWA अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति के लिए AMC जैसी व्यवस्था जो बनी है उसको कराती है। RWA कभी ये नहीं देखती है कि इसकी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराने की आवश्यकता है कि नहीं। जब AMC कंपनियां उसके जो पार्ट्स खराब होते हैं उन्हें ठीक करने के बजाय
उसमें क्या करते हैं, बाईपास कर देती हैं। बाईपास जब कर देंगे तो निश्चित तौर पर सेफ्टी नॉर्म्स टूट जाते हैं। जो बिल्डर्स हैं, आपको बता दूं, जब बिल्डर जो है नई सोसाइटी बनती है तो अपने चहेतों को आरडब्ल्यूए में शामिल कर देते हैं, और वो आरडब्ल्यूए में दो गुट हो जाता है। एक वो जो ईमानदारी से अपनी व्यवस्थाओं को देखना चाहते हैं, एक वो जिसे बिल्डर चाहता है। बिल्डर ऐसे लोगों को क्यों प्रमोट करता है? क्योंकि बिल्डर वो नहीं चाहता कि हमारे भ्रष्टाचार है, जो लिफ्ट की क्वालिटी है, या फायर के मुद्दे हैं, या बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के मुद्दे हैं, या जनता से किए गए लुभावने वादे हैं, उस पर कोई सवाल उठाए। फिर क्या होता है, वहां दो गुट आपस में लड़ने लगता है। और अब तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गई है, हर अपार्टमेंट में एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें पिछली आरडब्ल्यूए ने ये किया, वर्तमान ने ये किया, इनकी खींचातानी में ही पूरा समय 1 साल का आरडब्ल्यूए बर्बाद कर देती है। और जो वास्तव में चाहे फायर हो गया, लिफ्ट हो गया, या जो भी सुविधाएं आवंटियों को मिलनी चाहिए, उस पर किसी का फोकस नहीं रहता है। और यही एक बड़ी वजह बन जाती है कि ऐसे हादसे, जैसे आज लखनऊ में जो हादसा हुआ जिसमें एक बुजुर्ग की जान चली गई। कई बार ऐसे हादसे आमतौर पर हम और आपके साथ भी कई बार ऐसे हुए होंगे, कई बार आप भी लिफ्ट में फंसे होंगे, हम भी लिफ्ट में फंसे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ बटन दबाओ, रेस्क्यू हो जाता है। कई बार तो आधे घंटे, पौने घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहना पड़ता है। नहीं, निश्चित तौर पर लोगों की सांसें थम जाती हैं वहां पर। निश्चित तौर पर देखिए, जो लिफ्टें हैं बहुत खस्ता हाल है, बहुत बुरी हाल है। लखनऊ के सारे अपार्टमेंटों की लिफ्टों के बहुत बुरे हाल हैं। देखिए, लिफ्ट महीने में एक बार सर्विस होनी चाहिए, ब्रेकडाउन तो होनी नहीं चाहिए। अगर लिफ्ट खराब हुई, बंद हुई, अब आप सोचिए, अगर अपार्टमेंटों का डाटा उठा के देख लीजिए तो हर अपार्टमेंट में दिन में एक बार जरूर कोई न कोई लिफ्ट का आदमी आता है, इंजीनियर आता है। अगर 10 लिफ्ट लगी हैं तो कोई न कोई एएमसी उसमें सर्विस हो रही होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो पार्ट्स खराब है, एएमसी कंपनियां मोटा पैसा लेती हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, एक लिफ्ट का साल का लगभग 1 लाख रुपए से कम का एएमसी नहीं है। 1 लाख रुपए साल का अगर एक लिफ्ट का एएमसी ले रही हैं, और अगर छोटे से पार्ट्स भी खराब है तो उसको बदलने के बजाय सेफ्टी नॉर्म्स तोड़ करके बाईपास करके चलाती हैं, जिसकी वजह से बड़े हादसे होते हैं। और जिम्मेदारी उन कंपनियों की है, साथ में आरडब्ल्यूएस की है, और साथ में प्रशासन की है। कानून सरकार ने बना दिया, मुख्यमंत्री ने एक कानून बना दिया, सरकार की व्यवस्थाओं ने बना दिया, लेकिन उसके पालन करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की है, जिला प्रशासन की है। एक भी मीटिंग, अभी आपके संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया, निश्चित तौर पर हम 100% सहमत हैं। एक भी जिले में कोई भी जिलाधिकारी इस पर कोई आज तक मीटिंग नहीं हुई। आरडब्ल्यूए के साथ बैठक होनी चाहिए, जो एएमसी कंपनियां हैं उनके साथ बैठकें होनी चाहिए, जिन्होंने लिफ्ट लगाई हैं उनके साथ बैठकें होनी चाहिए, और समय समय पर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और सिर्फ जब कोई हादसा होता है तो जांच होगी, इंक्वायरी होगी, एफआईआर होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अनूप हमारा संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, सैकड़ों बार दिन में ये लिफ्ट चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मेंटेनेंस के नाम पर कुछ नहीं होता, और होता भी है तो जिस तरीके से अभी उमाशंकर दुबे जी कह रहे थे कि पार्ट्स को बाईपास कर दिया जाता है, मतलब उनको हटा ही दिया जाता है अगर वो हटाने वाले होते हैं, अगर उनके बिना लिफ्ट चल सकती है। ऐसे में जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या जो एक्ट बनाया गया है वो सिर्फ पन्नों में दर्ज है, और कितना पालन होता है उसका? देखिए, बिल्कुल, ये सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब सरकार ने लिफ्ट एक्ट जो है बनाया था, उससे पहले कई घटनाएं जो है राजधानी लखनऊ में लिफ्ट से जुड़ी आई थी, जिसमें कई हादसे हुए, जिसमें कुछ लोग अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और भारत समाचार ने उन खबरों को प्रमुखता से दिखाया था, कई घंटे तक उन खबरों को दिखाया गया। उसके बाद ही जो है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था, और लिफ्ट एक्ट जो है वो बनाया गया था, और इसके तहत ये आदेश जारी कर दिए गए थे कि लिफ्ट से संबंधित कहीं भी कोई हादसा होता है तो उसके लिए जो जिम्मेदार है, चाहे वो बिल्डर की बात करें, चाहे वो इंजीनियर की बात करें, या मैनेजमेंट की जो पूरी टीम होती है, इन सभी को जो है जिम्मेदार माना जाएगा। और इसके अलावा इस एक्ट के तहत ये भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि समय समय पर जो लिफ्ट है उसकी मेंटेनेंस चेक होनी चाहिए, उसकी सर्विस चेक होनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई शिकायत आती है तो उसे तत्काल जो है दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि एक सोसाइटी से एक बड़ा अमाउंट लिया जाता है मेंटेनेंस के तौर पे, सालाना पैसा जमा किया जाता है। लेकिन आप देखिए कि एक के बाद एक लगातार शिकायतें मिलती हैं कि सोसाइटी में, अपार्टमेंट में जो लिफ्ट है वो खराब हो गई, कभी लाइट बंद हो गई, तो कभी जो है लिफ्ट गिर गई, जिससे किस हादसे का लोग शिकार हो गए। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है लगातार जो है दिखाई दे रही है, और इसके लिए आवश्यकता है, जैसे कि अभी हमारे जो गेस्ट बैठे थे उन्होंने भी बोला कि जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती। सरकार ने लिफ्ट एक्ट बना दिया, अब जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, बनती है
जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, ताकि इस तरह की घटनाएं जो है वो ना होने पाए। लखनऊ में विजय यादव की जान चली गई, एक दुखद हादसा है जो एक बार फिर शायद ये बताने के लिए काफी है कि अभी आवश्यकता है लिफ्ट एक्ट जो बनाया गया है, लेकिन उसको सही से लागू करने की, उस पर सख्ती बरतने की, और इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे मैनेजमेंट के लोग हैं, चाहे इंजीनियर है, चाहे लिफ्ट जो संचालक हैं, जो पूरी टीम है, उसके ऊपर जो है एक्शन की आवश्यकता है, क्योंकि ये लापरवाही यदि ना होती तो विजय यादव की जान जो है नहीं जाती। और ये पहला हादसा नहीं है, एक के बाद एक लगातार हम हादसे देखते हैं। अब आप देखिए, हमने देखा कि तमाम सोसाइटी में कभी लिफ्ट में कोई कुत्ता लेके निकल जाता है, अंदर बच्चों के वो काट लेता है। विस्तार की अगर हम बात करें तो विस्तार में कई अपार्टमेंट है जहां पे अधिकतर लिफ्ट है, वहां की भी कई शिकायतें सामने आई। सुशांत गोल्ड सिटी की बात करें, वहां की भी शिकायतें आई। तो लगातार इस तरह शिकायतें आ रही हैं, इस तरह के हादसे हो रहे हैं। तो लिफ्ट एक्ट बनाने के साथ ही उसके सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, और जरूरत वास्तविकता है जिला प्रशासन और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए, समय से पर नोटिस करना चाहिए, उनका जवाब लेना चाहिए, और जो टीम जो बनाई गई है, जो लिफ्टें हैं, उनकी समय पर सर्विस होनी चाहिए, उनको पूरी उनकी देखरेख होनी चाहिए, ताकि इस तरह के जो हादसे हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। ठीक है, लोकेश हमारा संवाददाता हमारे साथ गाजियाबाद से लगातार जुड़े हुए। लोकेश, सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या ये जो बिल्डर लॉबी है, लोकेश से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये जो बिल्डर लॉबी है ये प्रशासन पर हावी है, सरकार पर हावी है, या कहीं ना कहीं अंडर द टेबल वाला खेल भी चल रहा है? नहीं, देखिए, सारा खेल पैसे का है। जाहिर सी बात है कि पैसा एक ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े को खरीद लेता है, किसी भी लोगों की जान चली जाए उसको कोई परवाह नहीं होती। 2023-2024 में भारत समाचार ने यही लिखाई थी, बाकायदा जमीन का इतना असर करता कि जो गौतम नगर के विधायक वीरेंद्र ठाकुर जेवर विधानसभा के, उन्होंने भारत समाचार की खबर का हवाला देकर विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था, तब तक लिफ्ट एक्ट बना नहीं था। कहीं ना कहीं जितनी भी ये कंपनियां हैं, जितने भी एओए हैं, जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं, जिससे मैंने बताया कि बाकायदा प्रदेश के हर जिले में एक कमेटी गठित करी गई थी कि हाँ वो निगरानी करेगी, लेकिन पैसों के बल पे, क्योंकि एक छोटा मोटा धंधा नहीं है, बहुत बड़ा धंधा है, और कहीं ना कहीं उसी धंधे, उसी भ्रष्टाचार की वजह से आम लोग मर रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन भारत समाचार ने दोबारा से ये मुहिम उठाई है और कहीं ना कहीं जिम्मेदारों को बात पहुंचा के रही है कि आम लोग की जिंदगी जो है कोई फेल नहीं है, उनकी जिंदगी भी कीमती है। शर्मा जी, किसी की जान चली जाती है लिफ्ट की वजह से और उससे कुछ भी नहीं मिलता, ना ही सजा होती किसी को, ना ही कोई मुआवजा मिलता है। देश हमारा आज की स्थिति में कहीं ना कहीं इस दौर में है कि किसी की जान कोई लेना पड़ा नहीं, कोई किसी के मन में मुझे नहीं लगता कहीं राष्ट्र भावना है या कहीं इस देश की सुरक्षा की भावना है, तो ज्यादातर लिमिट के रह गया है आदमी अपनी सुख सुविधाओं में, कहीं ना कहीं बस मेरा भला हो जाए, बाकी की दुनिया बाहर हो जाए। ऐसी दुनिया लिफ्ट कंपनियां हैं, मेन लिफ्ट कंपनियां एएमसी चलाती हैं, एएमसी चलाने का पैसे लेती हैं, वो बंद की लिफ्ट रहती है तो भी मेंटेनेंस वो प्रॉपर बंद का भी लेती है एएमसी कंपनियां, जो लिफ्ट कंपनियां लगाती हैं, जो उनकी भी जिम्मेवारी होनी चाहिए, उनके प्रति कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई लिफ्ट गिरती है या कोई हादसा होता है तो बाकी की संबंधित अधिकारियों को मॉनिटरिंग करनी चाहिए, विजिट करनी चाहिए, देखना चाहिए। मैं एक और आपको बात बता दूं कि कोई मुफ्त में ये नहीं कर रहे हैं, करोड़ों रुपए हर महीना मेंटेनेंस के नाम पे एक आम आदमी, अगर मैं हूँ, अगर रह रहा हूँ अपनी सोसाइटी में, तो मैं भी बाकायदा पर मंथ अपनी जगह का पैसा पे करता हूँ, सुविधाओं का पैसा पे करता हूँ। आप पैसे भी देते हो और आपकी जान की कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कहीं भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है लिफ्ट की वजह से। नहीं, देखिए, दो तीन चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने एक्ट बनाया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत लंबे समय से हम लोग डिमांड कर रहे थे लिफ्ट एक्ट लाइए, आप लेके आ गए 2014, 1.5 साल हो गया इस एक्ट को बने हुए। इसके लिए कोई मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट आपने अलग से नहीं बनाया, कौन मॉनिटर करेगा? जिलाधिकारी ऑलरेडी इतने काम से ओवर ऑक्यूपाइड है, उनका काम है रेवेन्यू कलेक्ट करना। दूसरा, प्राधिकरण ऑलरेडी ओवर ऑक्यूपाइड है, नोएडा प्राधिकरण के लिए कि आधे से ज्यादा जेई आपकी संविदा पर चल रही है, रिटायर्ड अधिकारियों को आप संविदा पर रख रहे हैं। क्यों भाई, नए लोगों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? जब पॉपुलेशन बड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बड़ा है, तो आपने अपनी मैन पावर को क्यों नहीं बढ़ाया? भ्रष्टाचार आपके अंदर आतंक है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है नोएडा प्राधिकरण को लेके कि आप पैर के नाखून से और सिर तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बावजूद इसके सुधार। मैं तो आज भी कह रहा हूँ तो भारत समाचार के WTP, पीने के पानी की प्रॉब्लम,
ठीक है एससीपी हालात बदतर कैसे ओसीसीपी ले लिया नोएडा प्राधिकरण ने? ये बिल्कुल वाजिब सवाल है कि जब आपके पास सुविधाएं नहीं थी तो आपने उनको कैसे वो सर्टिफिकेट जारी कर दिए, जब तक उनकी सारी चीजें नहीं है कैसे जारी कर दी? बहुत ऐसे अपार्टमेंट नोएडा में आज भी है जहाँ पर उनके पास जो लिफ्ट है वो तो लगी है, लेकिन जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी उनके पास एनओसी नहीं है। जाहिर सी बात है उनकी कैसे लेकर दी गई और उन्होंने ये तक नहीं किया कि लिफ्ट उनकी सही है या नहीं है। जैसे मैंने पहले राउंड में कहा था कि ये सर्विस है, जैसे हम सड़क पे चलते हैं ऐसे ही जो भी सोसाइटी में लोग रहते हैं वो लिफ्टों में चलते हैं। यहाँ पर 80 से 90 माले तक की बिल्डिंगें हैं और जब लिफ्ट खराब होती है लोग फंसते हैं, मासूम बच्चे फंसते हैं। जब ये चीजें देखने को मिलती है तो वाकई तकलीफ होती है और उन अफसरों को ये तकलीफ नहीं होती क्योंकि उनको बंगले मिले हुए हैं, सरकारी बंगले मिले हुए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर दिन प्रतिदिन अगर नोएडा का हम देखें 10 से 15 लोग हर दिन यहाँ पर लिफ्ट के अंदर फंसते हैं। खबरें चलती हैं, खबरें चलने के बाद हम अफसरों को पूछते हैं लेकिन इनके कानों में जू नहीं रही। उमाशंकर दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। उमाशंकर जी, ये बिल्डर इतने चालाक हो जाते हैं या आम आदमी इतना लापरवाह हो जाता है? एक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे इन बिल्डरों की चालाकी को लेकर, आरडब्ल्यू की चालाकी को लेकर, ईएमसी की चालाकी को लेकर और आम आदमी की लापरवाही को लेकर? कई बार हम नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि 4 पैसे का लालच कर जाते हैं। अगर हम मान लीजिए कोई फ्लैट खरीद रहे हैं तो हम ये उसकी वहाँ पर कई जगह हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं कि कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर हमारी मासूमियत का फ़ायदा उठाया जाता है या हम लापरवाह हो जाते हैं, ये कह सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जो प्राधिकरण होता है उसके कंधे पर जिम्मेदारी होती है नक्शा पास करना, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना और ऑक्यूपेंसी देना। अगर आपने प्रोजेक्ट पास किया है तो जैसे अभी आपके जो संवाददाता ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट दिखा रहे थे, तमाम लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो मैं उससे सहमत हूँ। प्राधिकरण और जो बिल्डर्स हैं इनके मिली भगत, जो इनके भ्रष्टाचार है, जो इनका कॉकस है, आम जनता इनसे लड़ नहीं पाती है। आरडब्ल्यूए हो या कोई हो, वो वही उसी को मेंटेन करती है जो उन्हें मिला होगा। अगर बिल्डर है, अगर खराब लिफ्ट लगाएगा तो निश्चित तौर पर उसी को मेंटेन किया जाएगा। और अगर गुणवत्ता का ध्यान दिया जाता, चाहे बिल्डिंग बनाने को लेकर, फायर फाइटिंग से लेकर के या लिफ्ट को लेकर के या जो भी हमारे पार्ट्स लगाए गए हैं, अगर उन पर क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता तो शायद इस तरह से खराबी नहीं होती। दूसरी चीज, बिल्डर भी पैसा ले लेता है, प्राधिकरण भी नक्शा पास कराने का पैसा लेता है और जनता सिर्फ ठगी जाती है, वही दुर्घटना का शिकार होती है, वही मेंटेनेंस देती है और समस्या भी उन्हीं के पास है। बिल्कुल, लेकिन इस समस्या का आखिर समाधान क्या हो सकता है? देखिए, हम इतने लापरवाह हो गए हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपनी जान के साथ। इसमें अपार्टमेंट में बैठे हुए 80% वो समझदार लोग जो आवाज नहीं उठाते, उन्हें आगे आना चाहिए। आरडब्ल्यूए को अगर 10 लोगों को आपने चुन लिया तो ऐसा नहीं है कि मनमानी करने देना चाहिए। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उस पर सवाल उठाइए और अगर सही कर रहे हैं तो उनका समर्थन करिए, उनके मोरल को बूस्ट करिए। लेकिन सबसे बड़े जिम्मेदार वो 80% लोग हैं, वो सोचते हैं मेरा क्या। दूसरी चीज, आरडब्ल्यूए में 2 गुट होती हैं, कोई पक्ष होता है, कोई विपक्ष होता है। एक आरडब्ल्यूए जाती है, दूसरी आती है, तो पूरे साल अपना समय बर्बाद कर देते हैं सिर्फ इसी में कि पिछली आरडब्ल्यूए ने ऐसा किया और इन्होंने ऐसा किया। क्वालिटी पर कोई काम नहीं, किसी का ध्यान नहीं जाता है कि हर 6 महीने में जो एएमसी कंपनी काम कर रही है लिफ्ट की, उसकी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का है 2, 4, 5 हज़ार रुपये दे दीजिए, 10,000 खर्च कर दीजिए, सेफ्टी पॉइंट्स के लेकर के थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराइए, उसकी रिपोर्ट उस एएमसी कंपनी को दीजिए कि साहब आप जो मेंटेनेंस कर रहे हैं आपको एएमसी दे रहे हैं और उसके बाद भी आप लिफ्ट को सही नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ना ये जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है उसका भी पैसा उनसे काटिए और उनको नोटिस भेजिए। जब 1, 2, 4 बार कार्रवाई आप करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें सुधार होगा। लेकिन इसके लिए आरडब्ल्यूए को जिम्मेदार कि हम ही नजरअंदाज कर देते हैं। मान लीजिए कि हम लिफ्ट में फंस गए और उसके बाद हमने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया, हमने सिंपल सी बात है, हमने सिर्फ इंटरकॉम पे प्रेस किया, उसके बाद हमको रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन उसके बाद हमने उसका कोई फॉलो अप नहीं लिया कि हमारे साथ ये हुआ था, क्या उसके बाद ये लिफ्ट ठीक हुई या इसकी मेंटेनेंस हुई या नहीं हुई या सर्विसिंग हुई या नहीं हुई। ये हमारी भी लापरवाही कहीं ना कहीं बनती है। निश्चित तौर पर जनता की भी लापरवाही है। मैंने कहा ना कि 80% वो लोग हैं, चूंकि 20% वो लोग हैं जो पक्ष विपक्ष हैं, कभी ये सत्ता में है कभी वो सत्ता में है, और पूरे साल
सत्ता में आने के बाद, आरडब्ल्यूए में आने के बाद दूसरे की खींचातानी करते हुए अपना समय बर्बाद कर देते हैं। 80% वो लोग हैं जिन्हें समझना होगा, उन्हें जागरूक रहना होगा, और जो सही है उसको सही, जो गलत है उसको गलत कहना होगा, और उनको रिपोर्ट मांगनी होगी कि भाई ये लिफ्ट आए दिन खराब हो रही है। महीने में 1-2 बार अगर कोई ब्रेकडाउन हो जाए बहुत बड़ी बात है। आपको बता दूं, हर अपार्टमेंट में जो हमारे जो आरडब्ल्यूए के लोग हैं सुन रहे हैं, उनके लिए भी कहना चाहूंगा, हर अपार्टमेंट पर डे इंजीनियर आता है। कितनी बार आपने साल में ऑनलाइन कंप्लेन करी है? वो एएमसी कंपनियां जब डेटा दिखाती हैं तो ये बताती हैं साहब हमारे वहां कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि पूरे साल में देखिए इन अपार्टमेंट से कोई कंप्लेन ही नहीं आई। ये पहले ऐसा घटना हुई, हादसा हो गया, आप टेलीफोन से इंजीनियर को बुला देते हैं। अरे भाई टेलीफोन से बुलाइए, लेकिन ऑनलाइन कंप्लेन करिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तभी उसका डेटा रिकॉर्ड होगा, तभी उनके ऊपर तक मॉनिटरिंग होगी और इस समस्या का समाधान होगा। इसमें कहने का मतलब जागरूक रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश शंकर जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ, और अनूप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लोकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दानिश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर तो हजारों रुपए वहां पर फ्लैट धारकों से वसूला जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जान के साथ अगर खिलवाड़ किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है आरडब्ल्यूए पर, बिल्डिंग पर और ईएमसी यानी कि कॉन्ट्रैक्टर पर जो लिफ्ट को मेंटेन करने का ठेका लेता है। फिलहाल बहुत सारे सवाल हैं, और आज जिस तरीके से लखनऊ में जो मौत हुई आखिर उसका जिम्मेदार कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारे साथ चर्चा में जुड़ने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।